हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हो। जैसा कि मेरे इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरी फीमेल्स काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेके कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और उस चीज़ के बारे में आज मैं आपकी रीडिंग करूँगी। तो सबसे पहला मैं कार्ड निकालती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हो। 5 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपकी चीज़ों से डिसअपॉइंटेड है। जो उनको चाहिए इस रिश्ते में वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर चेंजमेंट आ रहे हैं, उनको बाकी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है। इमोशनली वो काफ़ी डिट्रेन है क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही है, तो वो आपसे डिटैच होना चाहते हैं या गैप लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसके लिए मैं देखती हूँ। एंड द कार्ड इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है जब वो आपसे लड़ रहे हैं, कोई भी अपना ओपिनियन रख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि फाइट बैक कर रहे हैं। हम उनके ओपिनियन को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना ऑलरेडी भरा हुआ होता है कि अगर कोई हमें कुछ बोल रहा होता है तो हम ऑफेंसिव हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में साफ समझ आ रहा है कि वो आपसे कुछ समझाना चाह रहे हैं और आप उनको उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करने के बजाय आप उनको आंसर्स दे रहे हो, जिसकी वजह से वो इमोशनली आपसे डिटैच हो रहे हैं। तो क्या एक्शंस करने चाहिए हमें ताकि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। द 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी थिंकिंग काफ़ी पुअर हो चुकी है, आपका माइंडसेट काफ़ी वीक चल रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने कोई एक चीज़ को बहुत ग्रोथ कराई है अपने मन में, और उस चीज़ से आपके मन में ये आ गया है कि रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता, ये चीज़ें ऐसी रहेगी, है आपका जो पार्टनर है वो भी आपके लिए कभी कुछ ज़िंदगी में नहीं कर सकता, और काफ़ी आप लो फील कर रहे हो। कोई आपको समझा रहा है या आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप वो सपोर्ट नहीं ले रहे हो। आप जल रहे हो चीज़ों से कि आपको कोई डिमीन कर रहा है या आप बहुत ऑफेंसिव हो रहे हो, आप हर चीज़ का जवाब दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट लड़ते लड़ते खराब हो गया है। तो हमें क्या एक्शन लेना है, हमें अपना माइंडसेट को सबसे पहले सेट करना है, उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ को काफ़ी दूसरे व्यू से देखने लगोगे, और जो ये विड्रॉल हो रहा है आपके पार्टनर की साइड से शायद ये इसी वजह से रुक सकता है। तो एक यूनिवर्सल गाइडेंस देखते हैं या देखते हैं क्या आउटकम होगा अगर आप ये स्टेप लेते हो और अपना माइंडसेट को अच्छा करते हो, या आपको अगर आपका पार्टनर को समझा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको सपोर्टिंगली लेते हो। तो आउटकम होगा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको रिलीफ होगा अपने पेन से। आपको तब भी लग सकता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो। ये सब चीज़ें ठीक होने के बाद आपको लगेगा कि आपकी आवाज़ नहीं आप उठा सकते, इस रिश्ते में दब के ही रहना पड़ेगा आपको, और इनको मनाने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ रही है। लेकिन उसके लिए आपको अगर माइंडसेट चेंज करते हो तो जो प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो ये प्रॉब्लम इक्वल नहीं रहेगी, प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। आप मेंटली फील तो करोगे कि यार सेम है, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट रियलिटी में आपको फील होगा लेकिन आपके पास उतनी प्रॉब्लम्स जो आप अभी करंटली बहुत चीज़ें फेस कर रहे हो, आपका करियर को लेके, हेल्थ को लेके चीज़ें जो मिक्स हो गई है, ये सब चीज़ों में से काफ़ी आपको रिलीफ मिलने वाला है। तो अभी मैं देखती हूँ कि करंटली आप क्या सोच रहे हो। अगर आपने ये रीडिंग सुनी है तो आप क्या सोच रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप ये रीडिंग सुनते हुए भी ये सोच रहे हो कि मैं कैसे इस रिश्ते को ठीक कर लूँ, कैसे कोई ऐसी चमत्कार हो जाए कि रिश्ता वापस से ठीक हो जाए बिना लड़े या मेरा बिना कोई एफर्ट्स के, जैसा ये रिश्ता था ना वैसा हो जाए, उसके बाद आप देख लोगे। तो अभी रीडिंग के दौरान आप सोच रहे हो कि चीज़ें बहुत स्मूथ चलने लग जाए अचानक से, और वापस से आपके रिश्ते में वो स्पार्क आ जाए, जो कि बहुत अच्छा है, आपको सोचना चाहिए, मैनिफेस्ट करो। लेकिन बेस्ट एडवाइस फॉर यू इज़ आप अपना माइंडसेट चेंज करो इस रिश्ते को लेके कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हर चीज़ आपके अगेंस्ट नहीं है। तो आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो और ये आपको आपके रिलेशनशिप में हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।